पिताजी क्या कर रहे हो? मैंने कई बार कह रखा है जब मैं घर हूँ तो मैं काट लूंगा, तुम क्यों परेशान रह करो? बेटे मैं पहली बार नहीं करा, मैं तो इसे रोज ही करता आ रहा हूँ। मैं 20 साल से कर रहा हूँ। मैं तुझे हाथों से बना खाना खिलाता हूँ। तेरी माँ तो बहुत निकल चढ़ेगी थी। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, सारा घर का काम काज बैठे मैं ही देखता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, आपने बहुत करा है मेरे लिए। बाप औलाद के लिए बहुत कुछ करा है, पर उम्र के लिहाज सब कुछ ना हुआ तो पिताजी मैं नहीं तो कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब बेटा तू यहाँ बैठ। हाँ पिता। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? घर में एक पैसा भी नहीं है, तू कागजों की लगे लगे करता रहता हो। पिताजी उसे स्केच कैम है। बेटे अब तो फोन का समय है, फोटो कौन बनवावा है? अब कोई काम सीख ले, ऐसे करना चलने का। ठीक कह रहे हो पिताजी, चाहता हूँ मैं कुछ करूँगा पिताजी। बेटे करूँगा सब बात ना बनने की, जब काम सीखेगा ये भी तो बनेगी। हाँ पिताजी कुछ करता हूँ, कुछ सोचता हूँ मैं भी। बेटे सोचने से काम चलता, अब मुझसे खेते काम भी नहीं होता। तू बेटे एक काम कर, तू अपने लिए लड़की देख ले। पिताजी ना तो नौकरी है और ज़मीन भी इतनी ना है, 1 बीघे ज़मीन में कौन मेरा ब्याह करेगा? कोई ना पिताजी, मैं सोचता हूँ, लाओ मैं बढ़ाऊँ। पिताजी मैंने खाना बना दिया, खाना खा लेना और मैं शहर जा रहा हूँ। बेटे शहर में कोई नौकरी लग गई क्या? ना पिताजी नौकरी तो ना लगी, वहाँ मैं स्केच बनाया करूँगा, वहाँ लोग बहुत बनवा मैं। बेटे तो इन चीज़ों का कैसे काम चलेगा? हो सके तो कोई नौकरी देख ले। हाँ देख लूँगा पिताजी, पर पहले इसे ही बना के देखूंगा ना, कि पता चल जा काम। पिताजी कोई दिक्कत हो गए तो फ़ोन कर लेना। बेटे तू रहेगा कहाँ? तू ये कोई वहाँ जानता है? पिताजी मेरे वहाँ कई दोस्त हैं, उनके द्वारा रह लूँगा और जाकर फ़ोन भी कर दूंगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। ठीक है पिताजी। अरे कहाँ रह गया? अरे यार मुझे मिल ही ना रहा, कहाँ है तू? अरे शमशाद किराना स्टोर है, वहाँ बैठा हूँ मैं, यहीं बस तार गई मुझे। अच्छा अच्छा, ये हाँ मिल गया। हाँ 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 हाँ, आ जा। और सुना? बढ़िया पे बढ़िया। और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। चल ठीक है, चलें? चलो। आंचल, मैं तुझे नीचे देख रही थी और तू यहाँ ऊपर है। आसमान में क्या देख रही है? उस सितारे को, क्यों? क्योंकि वो मेरा है। तुझे क्या हो गया आंचल? कहीं तेरी सौतेली माँ ने तुझे पागल तो नहीं कर दिया? सौतेली माँ ने नहीं दीपा, वो सितारा मुझे मेरी माँ ने दिया था। कोई सपना देख रही है क्या? नहीं, मैं जाग रही हूँ और बिल्कुल सच कह रही हूँ। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और खिलौना टूट जाने पर मैं बहुत रो रही थी और मेरी माँ मुझे बार बार चुप करे जा रही थी। माँ ने कहा कल तेरे पापा आएंगे और खिलौना ले आएंगे, तू चुप हो जा। मैंने उनसे कहा नहीं माँ, वो फिर टूट जाएगा। मैंने माँ से बोला माँ मुझे वो खिलौना चाहिए जो कभी टूटे ना। तो माँ मुझे छत पर लेके आई और वो तारा दिखाया और माँ ने कहा मैं तुझे वो सितारा देती हूँ, कितना चमकता है और वो कभी टूटेगा भी नहीं। दीपा, माँ ने मुझसे बोला जब तू बड़ी होकर अपने ससुराल चली जाएगी, ये चमकता हुआ सितारा जब भी तेरे साथ रहेगा। मेरी माँ भी मर गई और मेरी नई माँ भी आ गई, ये आज भी सितारा ऐसे ही चमक रहा है, इसलिए मैं इसे हर रोज़ ऊपर आके देखती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये कौन है जो इतने सालों से मेरे साथ रहकर आज भी यूं ही चमकता रहता है। दीपा, जब भी मुझे माँ डांटती है मैं यहीं ऊपर आकर और इसे चमकते हुए सितारे को देखती हूँ और माँ की याद आती है और यहीं आकर मुझे सुकून मिलता है। ये कैसा खेल है इसका? ये सब सितारों का खेल है आंचल, इन्हें कौन समझ सकता है? सुना है जब सितारे खेलते हैं तो लोगों की किस्मत बनती और बिगड़ती है। ये मेरी किस्मत बना रहा है या बिगाड़ रहा है? ये कौन है दीपा? ए छत पे क्या कर रही, नीचे को आ जा। चल दीपा, माँ ने बुलाया, चल जल्दी। कुछ चिंता ही ना ऐसे तो काम की। चल जल्दी चल। तू घर चली चलो। तू छत पे क्या कर रही थी रात को? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं माँ, तुझे घर का काम ना दिखाई देता? ना रोटी बनाई, ना सब्जी बनाई, ना बर्तन मांजे, कुछ भी नहीं करा। माँ काम तो सारा करके गई थी ना,
और वैसे भी पापा आ जाते जब गरम गरम रोटी सेक देती, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी। लेकिन आप तो जब देखो चिल्लाती रहती हो। तू ऊँट की ढाल इतनी बड़ी हो रही है, अकल तुझे एक पैसे की ना है। अरे कल को तू ससुराल जागी, नो कहेंगे सौतेली माँ है, कुछ भी ना सिखाया, मेरा नाम खराब करेगी वहां जाके। अगर माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे प्यार से समझाया करो ना। आप मुझ पे हर वक्त गुस्सा क्यों करती रहती हो? प्यार समझाओ, सब प्यार तो तेरी समझ में, तो 2-4 रैप्टे मारने को जी कर रहा। आपने कभी प्यार से समझाने की मुझे कोशिश भी नहीं करी। तू मेरे तक जबान मत लड़ा, जाके रोटी बना जा। माँ मुझसे आपसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो? मेरे अंकों सामने तो चली जा। ना जाने कल मुझे कहां से पल्ला पड़ी, मेरी किस्मत ही खराब थी। ये बाप आओगा उसे सिखाओगी, दोनों बहुत बेटी एक ताड़े के हो रहे। और सुना, तेरा क्या चल रहा है? मेरा क्या चलना भैया, तहसील में नौकरी लग गई। पटवारी बन गया के? अरे ना यार, पटवारी ना बना, एक पटवारी ने अपने धोरे चल रख लिया, सही पैसे दे रहा। तेरा ठीक है भाई, उसका सारा काम मैं करता रहूं, अपने घर बैठा रहे, ड्यूटी चलती रहे उसकी। ठीक है यार, 2 रोटी मिलती रहे। अच्छा यार, मेरा भी जुगाड़ करवा मुझे। तुझे भी लगवा दूंगा किसी पटवारी वकील के नीचे। हाँ यार कुछ कर, कब तक खाली फिरता रहूँगा? कौन मेरे पे स्केच बनवा रहा है? ये तो करता रहूँगा मैं, पर कुछ नौकरी तो करनी पड़ेगी मैंने। हाँ यार, ये बात भी सही है। एम.एफ. हुसैन तो है ना, तुझे कोई तरह कोई अलग सो लग जाएगा संग्रहालय में। हाँ ठीक है यार, हाँ तो संघर्ष ही करना पड़ेगा। यार तुझे इन स्केच वगैरह का शौक कहाँ से लग गया? अरे यार तुझे तो पता, स्कूल टाइम से मुझे बहुत शौक है इसका। भाई इससे घर के खर्चे। मेरे भाई कोई और रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। यार तो एक बात था, आज के जमाने में कौन स्केच बनवा रहा? जब से फोन में AI आई है ना, ऐसे लगा बिल्कुल जैसा हाथ से किसी ने बहुत सुंदर किसी का चित्र बनाया। पेंटर का कोई काम नहीं रहा है। सही कह रहा भाई। तुझे एक राय दूं, तू जो है ना स्केच बनाया कर पहाड़ों के, पेड़ों के, प्रकृति के, ये शायद कोई लोग खरीद ले। हाँ यार, कह तो ठीक रहा, एक आध दिन और देख लूँ, फिर ऐसी करके देख लूँ। पटवारी ने तो यार मुझे काम दे दिया, गाँव में जाकर फॉर्म भरना। कैसे कौन? अरे वही बोर्ड शोट बनते रहे, मैं पता नहीं क्या है, वो तो वहीं जाकर पता लगेगा। यार मुझे भी ले चल। ठीक रह गए तो दोनों साथ रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सुबह गाँव को। अरे यार वहाँ रहेंगे कहाँ? अरे तो चिंता मत कर, वहाँ मेरे मौसी का गाँव है, उनके घर रहेंगे ना। ठीक। क्या पता जो तू बनाना चाह रहा वहीं मिल जाओ कोई तेरी कल्पना। कलाकार कभी अकेला नहीं होता, उसकी कल्पना उसके साथ होती है, मगर गाँव की कल्पना कुछ अलग ही होगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है किस्मत में। चलो ज्यादा लेट हो रहा है, अब सो जा यार तू भी। यार क्या सो, हमें तो सुबह का ही गणित बुलाना, कैसे होगी? हाँ चल, हाँ तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तेरी माँ तेरे को इतना डांटती है, सुनाती है, तुमको बुरा नहीं लगता? तू ये बात मुझसे इसलिए पूछ रही है ना, वो मेरी सौतेली माँ है। खैर छोड़, हाँ बुरा तो लगता है, पर कोई बात नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए मैं उनकी कोई भी बात को दिल पर नहीं लेती। वो जैसी भी है मेरी माँ है। लेकिन तेरे साथ वो इतना बुरा बर्ताव करती है, अगर तू उनकी खुद की बेटी होती तब भी वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। अरे तो क्या हुआ, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, माई तो है वो मेरी। तू उनसे इतना प्यार भी करती है और उनसे इतना डरती भी है, मुझे तेरा समझ नहीं आता। और तू ये सब छोड़, जल्दी से लकड़ी चुगने दे मुझे। माँ ने साग चढ़ा रखा ना तो टांडव कर देगी। ला मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे तू रहने दे, मैं कर लूंगी, बस तू चल मेरी गैल जल्दी। देखा जब चंद किरण काल महल, बाबा ने लिमा। तुम यहाँ बैठकर राग निकालो, वो हंडल है पूरे गांव में। सारे काम मैं ही करूँ, घर का भी खेत का भी। वो तो नु बिना सोचती खेत में तो मैं घास ही ले आऊं, डांगर कर तू थोड़ा बहुत। तो मैं ऐसा करूँ, उसका रिश्ता विश्ता देखा नहीं देखा? अरे रिश्ते पिश्ते कई जगह जाने, जब ठीक जगह कोई बढ़िया लड़का मिलेगा जब भी तो करूँगा। ढूंढ रहा मैं, तू चिंता ना करे। कद को करोगे? आ जाएगा नंबर 1, आध जगह कहीं बढ़िया सा मिल जाएगा तो कर दूंगा। कहीं बढ़िया सा रिश्ता आ जाएगा, मैं तो सिर्फ मदद करके रखो था मैं।
सिर में दर्द ना करे, ठीक ठाक रहो, समझ बात कोई नहीं। दूध सब पिए गोबर ठाऊ मैं। अरे क्यों सिर में दर्द कर रही? लस्सी सा देख ले, ढेर बढ़िया लग रही, गुस्से में तो और भी बढ़िया। तो मैं देख लो शीशा। तेरा नाम सजा यार। अरे देखा जब चंद किरण का मैल रे बाबा, नैली मार पला थी, नैली मार पला थी। मोच भी तिरछी कट गई इसके चक्कर में यार। बीरबादी ना आयु एटम बम का गोला, इसे पाकिस्तान भगानी पड़ेगी मुझे। पूरे गांव में जाकर बता दो कि फार्म भरे जा रहे हैं, ये सबको भरवाना बहुत जरूरी है। ये फॉर्म किस चीज के हैं, ये क्यों भरे जा रहे हैं? ये भाई तुम्हारे जहाँ निर्वाचन आयोग की तरफ से भरे जा रहे हैं और इनका भरना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ ना भरेगा तो फिर सीधे तहसील जाओगे, धक्के खाओगे, वहाँ भी बड़ी मुसीबत आ जाएंगी। इसलिए घर बैठे काम हो रहा, करवा लो। ये फालतू की चीजें हैं फॉर्म वार्म, इससे तो सरकार को 1,000 रुपये खाते में डाल दे तो फायदा भी हो जाए। ओ भैया, बहुत फायदा उठा लिया तुमने। नरेगा में पैसा मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, बहुत तरह की पेंशन मिल रही है। अगर ये फार्म ना भरे गए ना तो वोट नहीं गिर सकते तुम। फिर कहोगे गांव में प्रधानी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, फिर कहाँ से वोट गिरोगे? अरे सर वोट तो डाल दें, और एक तो नरेगा करें, पूरी जान खिंच जा। हाँ तो जान लगाने की बात को छोड़ दे, जो मैं तुझसे कह रहा हूँ उतना काम कर दे। गाँव में सब लोगों से बता दे अपने फार्म भरवा ले। सरकार 5 किलो राशन का दे रही है, आसान कर रही है, फिर इलेक्शन चालू हो जाएंगे, वोट बनाओ, वो करो, धमाका धमाका, जब सब चीज़ आ जाए। यार मैंने प्रधान जी से एक समझदार आदमी भेजने के लिए कही थी, तू कहाँ से आ गया? तुझसे ज़्यादा समझदार आदमी ना गाँव में कोई? सब में समझदार तो मैं ही हूँ ना, तो सब ऐसी ही हैं। ठीक है समझदार। गाँव में जाकर कह दे फार्म भरे जा रहे हैं, आज ही आ जाओ सब लोग। ये कब तक भर जाएंगे फार्म? अरे भरे तो 3-4 दिन तक जाएंगे, मगर तो 3-4 दिन बताएगा तो 3-4 दिन बाद आएंगे लोग। अभी से आने शुरू हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, आधार कार्ड को जरूर कह दिए। आधार कार्ड भी लाना पड़ेंगे इसमें? अब भैया मैं तुझे राशन की बोरी तो मंगा ना रहा, सिर्फ राशन कार्ड मंगा रहा हूँ और आधार कार्ड। सब आधार कार्ड क्यों मांगे हैं? और जिस पे आधार कार्ड ना हो ना, वो प्रधान जी से लिखवा ला। चला जा भाई। ठीक है। मुझे तो लगा ये भी प्रधान दिखा है। लो शकरकंद दिखाओ। अरे नमक फमक लगा के देनू सुखी नु कर लो शकरकंदी। बारात में आ रही है तू? ये मिट्टी शकरकंद है, नमक गिरेगा तो खट्टी लगेगी। चाचे, चाचा है के? हाँ है बेटा, आजा। अरे कौन सा? चाचा मैं हूँ विशाल। विशाल आजा, बैठ। चाचा बैठ जाऊंगा? हाँ बैठ जा। के काम आया था बेटे? चाचा गांव में वोट के फार्म भरे जा रहे हैं। अच्छा, आप सीखना जाओ इसलिए आया था। अरे तो कुछ करना भी है मुझे, क्या करना है ये तो बता बेटे। आपको कुछ नहीं करना, आपके आधार कार्ड फैमिली के हैं? ले आके फोन पर रख दीजिए। आधार कार्ड मांग रहा, आजकल फ्रॉड चल रहा, बहुत तगड़े में फंसाना दिए मुझे। और फिर तू जाना है मुझे, मेरा थाने में जुगाड़ है। यदि मेरे साथ कुछ गलत हो गया वोटों के चक्कर में, फिर थाने में गिरवा दो, गारंटी तेरी है, देख लिए। अच्छा कोई फ्रॉड नहीं होगा, मेरी गारंटी है। पक्का? पक्का। देख लिए? ठीक है। क्या ठीक है, भरिया अम्मा फार्म। ठीक है बेटा, रिया लकड़ी लेने जा रही खेत में, उस आ जानदा आधार कार्ड भिजवा देंगे हम। ठीक है चाची। एक शकरकंदी सी से भी दे दे, खा लगा ले वो बैठी। ले रे शकरकंद दिखा ले। ले खा शकरकंदी। मीठी दिखाएं अच्छा। मीठी साले खा के देखा, जेब तो पता लगेगा। मैं भी खा लूँ, देख। मैं चल यहाँ चाचा। अरे शकरकंदी तो खा ले, चल रहा आफत मारा। ठीक है, बरदुमा में आ जाऊंगा। ठीक है चाचा, मैं चल। ठीक है, जा राम राम। खुश रहे। ले मिट्टी का मैं तेरे हाथ में बरकत ना ले, पकड़ अपनी शकरकंदी यार। मेरे हाथ की तो मैं तो कड़वी लगाए, मिट्टी का लगा। अरे बरकत ही खत्म हो रही तेरे हाथ की, क्या करूँ भैया मैं। भैया आप? अरे दीपा, ठीक है तो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो आप? बस ये फार्म भर रहा हूँ। तो आप घर क्यों नहीं आए, घर आ जाते। नहीं, घर तो शाम को आ जाएंगे। अब भीड़ आएगी, हर आदमी का घर पर लाना ठीक ना है, इसलिए सोचा कि यहाँ पे ठीक रहेगी जगह, तो यहाँ पे फार्म भर रहा हूँ। भैया लेकिन ये फॉर्म है किस चीज़ के? सरकार नई नई योजनाएं लाती है, ये समझ लो तुम्हारे वोट बनना है। वोट बनाने के साथ वोटर के स्केच भी बना के दे रहे हैं क्या ये? ठीक है, तुम घर जाओ, शाम को ले आऊंगा मैं।
आ गई तू? इतना टाइम लगा फार्म भरने में तुझे? माँ मैं तो फोटो और आधार कार्ड दे के आई हूँ बस। तुझे ना घर से बाहर जाने का बस बहाना चाहिए। जुबान तेरे पे कितनी लड़वा लो। ऐसा कर, बर्तन पड़े सारे मांज ले लो जाके। मैंने चूल्हे की राख निकाल दी और फिर रोटी बना लिए। माँ आप मुझको बता दो सब्जी क्या बनानी है, मैं बना दूंगी। मटर पनीर बना ले, रात का साग रखा से छोक लिए। दोनों टाइम सब्जी चाहे से क्या बना लूं सब्जी? अरे क्यों हर वक्त किलकारी मारू रहे तो इस घर में? पढ़े लिखे बालक से इस तरह बात करे रहे कि तू है? मैं किलकारी ना मार रही, इसे काम सिखा रही। ना तो अगले घर जाके वहां ना दरवाओगी मुझे नु कह कि माँ ने क्या सिखाया इसे। भाई ये तेरा स्टाइल बढ़िया भाई, यू काम सिखाने का स्टाइल तेरा गुस्से में ये बढ़िया भाई। कोई अपनी बेटी को प्यार से बोले करे बेटी है यू, नहीं तुम इसे सिर पे बैठा लो। फिर तू गलत बोली। यू बेटी है, मैंने तुझे अभी समझाया था, बार बार वही। अरे हम माँ बाप हैं, यू हमारी बेटी है। बेटी के लिए ये शब्द अच्छा लग रहा है, सिर पे बैठा लो। इसे तू बोझ मान रही क्या है? अच्छा चल तू छोड़, ए तू बता फार्म भरवाए बेटा वो वोट वाला? जी पापा मैं दियाई हुए अपने आप भर देंगे। ये दियाई ये भरवाती बैठ के वहाँ आजकल फ्रॉड चल रहा, कहीं गलत ना भर दें। ना पापा ऐसी बात ना है, दीपा का भाई है वहाँ, वो खुद देख के भरवा देगा। पूरा विश्वास है तुझे? हाँ हाँ। अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं। तू खड़ी खड़ी बात मत बना, मैं जाकर रोटी बना ले, भूख लग रही। और कभी गैस पे लग जा, चूल्हे बना लिए। है नहीं तेरी आदत खराब। अगर यू लोन नहीं होती तो तुम्हें भूखे मार देगी यहाँ। इसके बिना तेरे पर रोटी अपने आप भी नहीं बनाई गई, ना तन्ने खाई और ना मुझे दी। तेरा तो वो हाल है जैसे वो स्नो वाइट की मौसी थी ना, वो बार बार श्रृंगार करके शीशे के सामने खड़ी हो जाती और फिर शीशे से पूछती थी। शीशा उसको बताता था, क्या बताता था? ए ग्रेसियस क्वीन, यू आर ग्रैंड एंड टॉल बट स्नो वाइट वाज द फेयरेस्ट अमंग अस ऑल। वो हाल तेरा है, पर तू समझेगी नहीं। ये इंग्लिश ना बाहर ही झाड़ लो, मेरे पर झाड़ो। दिमाग खराब कर दे। वो मैंने तो खा लिया। अरे खाले से तो खत्म कर ले। एक बात बोलूं? हाँ बता। यार मुझे है ना तुझसे एक बात बतानी है। बता क्या बात है भाई? मैंने तेरे से बताई नहीं कि मैंने ऐसी लड़की की तस्वीर बनानी है अपनी स्केच से जो पूरी दुनिया देखती रह जा। दिखाई दी दुनिया को भी, मगर ऐसी लड़की मिले तो सही। अरे मिल गई। कौन? अरे आई नहीं थी दीपा के साथ। हाँ चल। भाई तूने देखी वह कितनी सुंदर थी कि मैं देखता ही रह गया। उसकी आंखें जैसे गहरा समुंदर, कितनी मासूमियत थी। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं सब कुछ भूल गया था। ऐसे लग रहा था कि बिना बोले वो सब कुछ कह रही है। उसकी स्माइल मेरा तो दिन बन गया। तैने देखा जब वो हंस रही थी, उसके चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे। मुझे ऐसी स्केच बनानी है भाई। बस कर भाई, इतना मत पिघले। अब लौट जा, सुबह की सुबह को देखी जाएगी। बना लिए स्केच। खाना खा लिया? हाँ बहन खा लिया। पर यार वो मिलेगी कहाँ? अरे मिल जाएगी यार, फिलहाल तो लौट जा, देख लेंगे सुबह को कहाँ मिलेगी। चल भाई मर्जी है, मैं तो सपने देखूंगा उसी के कह के। मेरा तो काम है स्केच बनाना। हाँ तो स्केच बना, सपनों में क्यों बना रहा? जाग कर बना। ठंड बहुत है भाई। तू हर वक्त फोन में लगी रह कर, तुझे घर का काम तो देखता ना। डांगरों के पीछे इतना गोबर पड़ा, वो ना दिखाई दे रहा तुझे? माँ मैं घेर दूंगी। घेर दूंगी? गोबर घेरने के बाद में ना डांगर को नुमा दिया ढाल। ठीक है। तुझे भी घर में कुछ काम ही ना, दिन निकलते अंडन चलता है। दीपा इनकी तो आदत है ऐसे बोलने की, बुरा मत मानियो, बैठ जा तू। और बता तू। वो सब छोड़, मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। बताना, क्या बताना है? ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? ये तेरी समुंदर सी गहरी आंखें। ओ पागल, सुबह सुबह भांग का नशा कर लिया है क्या तूने? वो तो यही बता रहा था। कौन? वो जो राहुल भाई के साथ जो लड़का है ना, वो। क्या बता रहा था? मैं क्यों बताऊँ? प्लीज बता देना यार, क्या बता रहा था? बोलना। क्यों? अरे बोल भी दे। तेरी आंखें, तेरे लिप्स।
मैं भी नहीं जानती अपने बारे में जितना वो जानता है। कल तो मैंने उसे ढंग से देखा भी नहीं। आज चलेंगे, लेकिन यार किस बहाने से चलेंगे? कल तेरा फॉर्म भरा था ना, आज मेरा भरेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा एक काम कर, मेरा भी बहुत सारा काम पड़ा है और तू भी जल्दी जाके घर पे काम कर ले, फिर चलते हैं। और हाँ, आधार कार्ड और फोटो लेके जरूर आ जियो याद से। अगर दोनों की पंचायत खत्म होगी हो तो घर का काम भी कर लो कुछ। ठीक है, तू जल्दी जा, मैं काम कर लूँ। भैया ये फॉर्म भरना था। ठीक है, भर देता हूँ। भैया वो जो कल तुम्हारे साथ एक लड़का था वो कहाँ है? अच्छा वो प्रिंस है? प्रिंस तो बैठा। क्या बना रहे हो? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अरे जरा हमें भी तो दिखाओ। नहीं, वैसे ही बना रहे हूँ, वैसे ही, कुछ नहीं है जी। अरे जो भी है दिखाओ तो सही। अरे ये आंखें तो कुछ देखी देखी सी लग रही है। वैसे ही बना रहे हूँ जी, कर रहे हूँ कुछ कोशिश सी। ये तो मेरे जैसी है बिल्कुल। कहीं ये जी ये आपकी है। क्या मैं ये जान सकती हूँ आप मेरी तस्वीर क्यों बना रहे हो? जी मैं वो आप मुझसे बिना पूछे मेरी तस्वीर कैसे बना सकते हो? आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। जी सॉरी। अरे डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो मैं बना सकता हूँ तुम्हारी तस्वीर, हाँ बना सकते हो, लेकिन लेकिन क्या? इसके लिए आपको रोज आना पड़ेगा। अच्छा तो इसका मतलब आप मुझे रोज परेशान करोगे? अच्छा आप परेशान होगे तो रहने देना आप। अरे नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, मेरा घर तो यहीं है। लेकिन आप एक काम भी तो कर सकते हो, अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो ले लो, उसे देख के बना लेना। फ़ोन में आपकी फ़ोटो आएगी और फ़ोटो से फ़ोटो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। फ़ोटो में तो तुम शांत होगी, पर मुझे ओरिजिनल आपके बाल उड़ते हुए, आपकी सुंदरता, आपकी आंखें, वो उतारनी है। बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो। नहीं, मैं फ़ोटो भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ। वो तो फ़ोटो देख के बाद में पता चलेगा। हाँ ये भी बात ठीक है। अच्छा ठीक है, आप अपना काम करो, मैं अब जा रही हूँ घर। ठीक। पता नहीं कहाँ मारा इबलो ना आई। लग गया तेरा टाइम घर आने का? माँ वो दीपा की गैल गई थी उसका फॉर्म भरवाने। तू मास्टर नहीं है कि जो सबके फार्म भरवाती फिर है? तुझे घर का काम ना दिखता? माँ काम तो मैं करके गई थी। ये भी तन्ने हमारे पे एहसान कर दिया। मैं ऐसे कहाँ बोल रही हूँ आपको। जबान मत लड़ा, पहले तो कपड़े धो ले और फिर चूल्हे पोछा मार दिया। मैं खेत में तो लकड़ी लेकर आऊं। ठीक है माँ, मैं ये कह रही थी लकड़ी मैं ले आऊंगी, कभी आप पेड़ पे से गिर जाओ। पेड़ पे से गिर जाऊं? हाँ हाँ मैं लकड़ी ले आती हूँ, आके सारा काम कर लूंगी। इस लोंडे को ना बस घर से जाने का बहाना चाहिए। घर के कामों तो पता नहीं कितना जोर पड़ा है इस पे। मुझे ही लीपना पड़ेगा ये चूल्हा, ये सारे कपड़े मुझे धोने पड़ेंगे। हाथ टूटा है काम कर तो बिल्कुल। अब बनाओ मेरी फोटो। अरे तुम दोबारा से आ गई? अच्छा लगता है तो मैं फिर गलत आ गई, अरे मेरा वो मतलब नहीं है। या फिर किसी और लड़की की तस्वीर बनाने लगे हो। अरे कैसी बात कर रही हो, आपकी ही बना रहे हैं। बस हर टाइम फोटो फोटो फोटो। अच्छा सब बात छोड़ो, ये बताओ आपको हमारा गांव कैसा लगा? तुम्हारा गांव एक नंबर का है और यहाँ के लोग यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, हमें भी तो बताओ उन प्यारे लोगों के बारे में। हमने तो कभी अपने गांव में प्यारे लोग नहीं देखे। आपने कभी मेरी आंखों से नहीं देखा ना। अच्छा तो इसका मतलब आपको सभी लोग प्यारे लगते हैं? सब नहीं, प्यारे लोग, जैसे कि आप। अच्छा हमें तो ये पता ही नहीं था कि हम इतने प्यारे हैं। तुम अपनी नज़रों से देखते हो ना, कभी हमारी नज़रों से देखो, जब आपको लगेगा तुम कितने प्यारे हो।
बस बस आप रहने दीजिए, मुझे लकड़ियाँ भी लेके जानी है, नहीं तो देर हो जाएगी। और हाँ, फोटो ध्यान से बनाइएगा। अब भाई एक दो रोटी तो खा लेता ना, सुबह से कुछ भी ना खाया। अरे भाई बिल्कुल भी मन ना है। मैं समझते रहा हूँ तेरा मन क्यों ना है, फिर भी खा लेता थोड़ी बहुत। अरे ऐसी कोई बात ना, बस भूख सी ना लग रही। अब क्या भूख लगी तुझे? यार जो तू सोच रहा है वह बात ना है। यार आंचल ने देख के मेरा अजीब सी बेचैनी हो गया है। यार मैंने बहुत स्केच बनाए पर मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। पर यार कुछ अब क्या अलग अलग सा है। कहीं तुझे उससे नहीं नहीं यार, तुझे गलत लग रहा है। बस मैं तो उसका स्केच बनाना चाहता हूँ। फिर तो ठीक है। हाँ अरे फोन आ रहा है किसी का। पटवारी जी का फोन है। नमस्ते जी। हाँ जी बढ़िया, आदेश करो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आने की। हाँ, एक गांव के तो कंप्लीट हो ही गए। हाँ सर, जल्दी भरे जाएंगे सारे फॉर्म। ठीक है सर, नमस्कार सर। और क्या कह रहे थे? कुछ ना, बस ये पूछ रहा क्या दिन का काम हो रहा है। अभी तो रहा ना यहाँ काम। तो परेशान मत हो, अभी कई दिन रहना है। अरे मैं कहाँ परेशान हूँ, तो वैसे ही। हाँ जी हाँ। अरे आ गई दीपा तू? हाँ, अच्छा ये बता जल्दी से, रात उसने कुछ कहा ना? तुझे बड़ी जल्दी है जानने की। अरे यार प्लीज बता देना। लगता है तेरे प्यार में पागल हो चुका है वो। ना उसे भूख लगती है ना उसे प्यास लगती है। चल हट, कुछ भी बके जा रही है। मैं उसके पास रात को खाना लेके गई थी, उसने खाया नहीं और ना सुबह चाय पी उसने। मतलब मैं समझी नहीं। धीरे धीरे तू भी समझ जाएगी। एक काम करें, क्या? उस बेचारे के लिए खाना लेके चले। तेरी माँ तुझे मार देगी। यार वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू यहीं रुक, मैं भी खाना लेके आती हूँ। ए सुन, ये कहाँ ले जा रही है? तन्ने पूरा घर बर्बाद कर दिया। तेरी जुबान पर ताला लग रहा क्या? माँ जी वो ताई जी, वो गांव में एक बाबा आए हैं जो सबकी मुराद पूरी करते हैं। तो मैं क्या करूं? ताई जी वो बोल रहे थे कि वो आपके घुटनों का दर्द और सारी बीमारियां दूर कर देंगे और बहुत सारे पैसे भी आएंगे घर में। अच्छा, फिर तो ले जा। सुन बेटा, मैं हलवा बना दूं उनके नाम का। नहीं नहीं ताई जी, फिर वो चले जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे ये बाबा तो गांव में पड़ी है, आ गया देख क्या। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहा है। ठीक है, कल को हलवा बना के दूंगी बाबा के नाम का। हाँ पिताजी, कोई परेशानी या दिक्कत हो रहा है तो बंटी से बता दे करो। हाँ, आज शाम को बंटी जाएगा शहर में, तो कुछ मंगाना हो तो वो ले आएगा। ठीक है पिताजी। आंचल, अरे तुम मुझे कैसे पहचान लेते हो? तुम्हारी आहट से। बताओ ना कैसे? जादू। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी, राहुल भैया के टेबल पे रखा है, याद से खा लेना। बिल्कुल खाऊंगा, और वो भी तेरा बना हुआ ना खाऊं? खाऊंगा जरूर। और हाँ, मुझे पता है तुमने रात भी खाना नहीं खाया था। तुम्हें कैसे पता? जादू से। अरे वो मुझे दीपा ने बताया था। दीपा भी वहीं खड़ी है राहुल भैया के पास। अच्छा अच्छा, क्या देख रही हो? मेरी तस्वीर बनानी है क्या? हमें नहीं आती आपकी तरह ही तस्वीरें बनानी, ये तो आप ही बनाओ। वैसे आज आप तस्वीर नहीं बना रहे मेरी। जब तुम आती हो जब तो बनाता हूँ। तुम आ गई हो, अब बनाऊंगा। तस्वीर तो बनाते रहना बाद में, पहले खाना खा लो। हाँ वो भी खाएंगे।
मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत बात है। आई और चल गई। तुम्हें नहीं पता, मेरी माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगी। आने दो। अच्छा, तुम तो चले जाओगे और वो मुझे पकड़ के यहीं कूट देगी। इतना डरती हो अपनी माँ से? हाँ, क्योंकि वो क्या? कुछ नहीं, फिर बताऊंगी। दीपा चल जल्दी, बहुत देर हो गई। अरे भर गए फॉर्म। अरे यार भाई बहुत बेवकूफ़ आदमी इस गांव में तो। नई नई बात बता, मैं सीखना कोई ना आ रहा है, सिखाना आ रहे हैं। किसी से पूछो साहब तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है, बोली कार्ड कौन सा कार्ड, आधार कार्ड क्या होगा। किसी को तो यूं ही पता नहीं कि ये वोटों के फार्म है या राशन कार्ड के। लोन वगैरह साहब हमारा राशन कार्ड मिलेगा। अरे यार गांव के आदमी हैं, भोले भाले हों, समझा देकर। अच्छा चल, मैं तो रोटी खाने जा रहा हूँ और तेरी रोटी रखी है, हाँ चल देगी तुझे खा लियो। अच्छा बैग में? हाँ चल ठीक है। ठीक है, एक दो फार्म तो भी भर दिए, कोई आवा तो। हाँ हाँ जल्दी आने की कोशिश करिए, कभी मैं फंस जाऊँ इन फार्मों में। हाँ हाँ जल्दी आऊँगा। चल भाई रोटी खा लेना। आँच भी ना जल रही, ये लकड़ी गीली है। माँ, माँ, हाँ बता, क्या माँ है? थोड़ा सा तेल दे दो, ये लकड़ी गीली है, आँच भी ना बन ली। तू तेल में ड्राम भर के घेर दे, मारे मोते हाथ पांव चला ले, कागज तो जलाला आ गया। काम तो करना सोचती ना। अजय सुनते हो? हाँ बता के क्या है? कहाँ चले गए थे? अरे कहीं जान दे के तू। मैं कह रही थी मेहमान आओगे, नमकीन बिस्कुट उनके सामने लेके आओगे क्या? अरे आ जाएंगे, नमकीन बिस्कुट भी है यार। पापा आज कौन आ रहा है जो नमकीन बिस्कुट मंगवा रहे हो आप? तू हर काम में कान न लगाया करे, जब आओगे खुद ही देख लिए। लोंडी को बोलने क्यों नहीं देती तू? इतने गुस्से में हर वक्त क्यों भरी रहे तू? कम से कम आज तो मत कर, आज तो थोड़ी बहुत शर्म कर। सब मैं ही करती हूँ, तुम बाप बेटे तो दूध के धुले हो। इस घर से मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। बस बस रहने दे तू, सब हमारी ही गलती है, तू तो कभी गलती कर ही नहीं सकती। अब खड़े खड़े मुँह देखो, जाऊंगा जाऊंगी भी। हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है तू, जा रहा हूँ। देखते रहेंगे। अरे भैया बोर्ड वाले फार्म यहीं भरे जा रहे हैं के? हाँ यहीं भरे जा रहे हैं। वो आधार कार्ड दो। हाँ ये आधार कार्ड की फोटो स्टेट है भैया। एक एक फोटो और दे दो। अच्छा फोटो दे दूं? लो भैया फोटो इसमें है। अरे ये फोटो किसके दे रहे हैं मुझे? मेरी पत्नी के हैं। अरे अपना दे। अरे पत्नी भी तो मेरी है। अरे तेरी पत्नी तो है पर फोटो तो तेरा लगेगा। तो इसका ही फार्म भर दो। अरे इसका आधार कार्ड तो ला फिर। अच्छा 1 मिनट रुको। लो जी। अरे अपना क्यों दे रहा है? अरे पत्नी मेरी है तो अपनी तो दूंगा। अरे पत्नी तो तेरी है, आधार कार्ड तो उसका होना चाहिए। अरे तेने अपनी पत्नी का बनवाना है तो उसका आधार कार्ड लेका, और अपना बनवाना है तो अपने फोटो लेका। अरे भैया पत्नी तो अपने घर निकल रही छोड़ के मुझे। तो फिर उसका क्यों बनवा रहा है? उससे क्या करेगा तू? अरे कम से कम उसका अनाज तो खाता रहूंगा मैं। राशन लेने क्या तू उसका आधार कार्ड झूठा बनवा रहा है, मुझे फंसवाएगा। तू अपने घर जा ले अपने कागज चलिए। अरे भैया कहीं ना फंस रहा, कर दे जुगाड़ कुछ हो सके तो। मैं ना कर पाऊँ, ये जाली काम मेरे बस की ना है। तू जा देख लो भैया, कुछ ले देगा हो जाए तो। भाई अपनी पत्नी ने बना के अपने घर लिया, जब बना दूंगा। जा भाई, दुनिया आ जाएगी पर पत्नी को लेकर आऊं ना। अब तो जा, फिर ऐसा अनाज बेकार है। और कैसे कैसे लोग पत्नी छोड़ दी, उसका राशन खाना चाह रहे हैं। चलो ये भी बनने वाली है, थोड़ी देर में बन जाएगी।
माँ, माँ, क्या होगा, क्यों चिल्ला रही? माँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बाहर जा रही है? क्या काम है? माँ, दीपा ने बुलाया है, उसे कुछ काम है मुझसे। तुझे अपने घर के काम तो दिख ना रहे, दीपक के काम दिख रहे हैं। एक तरफ बाप गए थे 2 घंटे नमकीन बिस्कुट ले बुलाना आए वे। माँ, अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। घर में नौकर लग रहे कि यहाँ से काम कौन करेगा, सारा पढ़ायो। माँ, कभी प्यार से तो बात कर लिया करो, जब देखो गुस्से में बोलती रहती हो। तू सिखाओगी मुझे प्यार? तू ज्यादा हवा में मत उड़, न तो पर काटने आवे मेरे पे। सब्जी मैंने बना दी है, रोटी आके बना दूंगी। अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। नाक में दम कर दिया सिलोंडिया ने मेरी। बता, सारा काम पड़ा, मुझे ही करना पड़ेगा। क्या बात है, आप फॉर्म भी भरने लगे? ना ना, राहुल खाना खाने गया तो उसकी जगह मैं बैठ गया। अच्छा, तुम यहाँ बैठे बैठे पूरा दिन बोर नहीं होते? और कर भी क्या सकते हैं। आओ चलो मेरे साथ, तुम्हें खेतों पे घुमाती हूँ। और ठीक है, राहुल ने आ जाने दो, फिर चलते हैं। मुझे फिर घर भी जाना है, अभी चलो। अरे फिर ये सब यहीं छोड़ के? अरे कहीं ना जा रही हो सामान, यहाँ कोई चोर ना बस रहे। चलो तुम, चलो। मेरी स्केच में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? नहीं। फिर क्यों आती हो रोज? तुम्हें देखने। मैं इतना अच्छा लगता हूँ? क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैं क्यों अच्छा लगता हूँ? बोलो ना आंचल, आंचल बोलो ना, मैं तुम्हें क्यों अच्छा लगता हूँ? क्योंकि तुम मुझे सुंदर लगते हो। मेरी सुंदरता तो मेरे स्केच में है। नहीं, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे स्केच में नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर है, इन समुद्र जैसी आंखों में है। अच्छा, तुम्हें मेरा चेहरा इतना पसंद है? हाँ, और तुम्हें? मुझे तो सारी पसंद हो आप। सच में? हाँ। तुम उस दिन कुछ बता रही थी अपनी मम्मी के बारे में। अरे वो सब तुम छोड़ो, जरा असल बात यह है, वो मेरी सौतेली माँ है। मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, अगर मैं घर जाऊंगी तो मुझे बहुत डांटेगी, देर हो गई तो। अच्छा, तुम मेरे से मिलने आई हो, अपने घर बता कर आई हो? हट, कैसी बात कर रहे हो? भला कोई लड़की अगर लड़के से मिलने जाती है तो क्या वो अपने घर में बता के जाती है? अच्छा, मगर मैं माँ को ये बता के आई हूँ कि मैं दीपा के घर जा रही हूँ, नहीं तो माँ आने ना देती। अच्छा, तुम झूठ भी बोल लेती हो? आपके लिए। अगर दीपा तुम्हारे घर पहुंच गई तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो माँ तो मुझे फिर कभी आने भी ना देगी बाहर। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो सही। ओ आंचल, हाँ भाई, हाँ दूसरा बैठा, इतनी जल्दी टीम चेंज होली के? अच्छा, वो मेरा दोस्त है प्रिंस। बताओ। अच्छा, वो फार्म भरवाना? हाँ, तो आधार कार्ड और अपने फोटो दे दो। आधार कार्ड तो मैं दे गया, अब मैं फोटो लाया हूँ। हाँ तो लाओ फोटो दो। वो पागल है क्या, ये क्या ठाए फिर रहा? ए भैया, तुम्हारे साथ जो बैठे उन्होंने मुझसे नू कही सबके फोटो ले आओ और आधार कार्ड ले आओ। अब तो इस फोटो को थोड़ी कही होगी यार। ये फोटो देख, ये बहू है मेरी, ये पापा, ये मम्मी, ये भाई, ये ताऊ ताई। अब पूरा कुटुंब तो एक ही साथ ठा लाया। अलग अलग पासपोर्ट साइज फोटो मंगाए थे। अब कोई गांव में समझदार है या ना? जी सबसे ज्यादा समझदार तो मैं ही हूँ इस गाँव में। एक हो रहा था, तुझसे पहले वो बता रहा था कि सबसे ज्यादा समझदार वो है। अरे सब ऐसे ही कह मैं अपने आप को, गाँव में कोई समझदार ना मुझसे ज्यादा। हाँ तो भाई इन फोटोओं को मैं कहाँ लगाऊंगा? मुझे छोटे छोटे फोटो चाहिए जो फार्म में भरे जा मैं। ए यार, उन्होंने मुझसे फोटो मंगाए, मैंने फोटो ला के दे दी। अब तुम एक काम करो, कैंची ले आओ घर से जाके अपने, और इन्हें काट काट के हर फार्म में चिपका लियो। अब कैसे काट दूंगा? ये तो कांच भी थे। तो पागल है क्या? मुझे तो पागल तुम लग रहे हो, तुम्हें फोटो मंगा रहे हो, मुझसे कह रहे हो तुम पागल है। यार तो अरे भैया, हमारा बना दो यार, जैसे बने यार, तुम कर दो जुगाड़। वो तो भाई पहले तो इस फोटो को पकड़, हाथ तो जुड़वा ले मुझसे 2 हाथ। तू चला जा और किसी समझदार आदमी को भेज। ना कोई ना समझदार गाँव में, बाकी तो सब ऐसे ही है। मुझे तो तू भी ऐसी लग रहा।
भाई मुझे छोटे वाले फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज देखे इतने इतने से जो हम है। ए भैया हमने कभी भी अकेले फोटो न खिंचवाए, हमारी जॉइंट फैमिली इकट्ठे एक जगह होकर फोटो खिंचवावे हम। अरे तो भाई तू अपनी पूरी जॉइंट फैमिली को लेकर आ पहले, मैं अपने मोबाइल से फोटो खींच लूँगा, चला जा। ए तुम तो हमें अलग अलग करना चाह रहे हो, सबके अलग अलग फोटो खींच के तुम क्या ड्रामा रचा रहे हो? यही फोटो लगे हैं हमारे तो जहाँ भी लगे हैं। यार तू बैठ रहा, मैं प्रधान जी को फ़ोन करूँ। प्रधान जी खुद पागल है। तो तू मुझे क्यों पागल कर रहा है भैया? तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, चला जा, फार्म भरे ही ना जा रहे ना, खत्म है काम। ए भैया देखो ना सुनो सही, ना भरे गए फार्म। भैया सुनो मेरी बात सुनो, तू हाथ क्यों लगा रहा है मुझे? भर देते तो थोड़ा अनाज हाँ गेहूँ पे मिल जाएंगे हमें। गेहूँ पे ना मिल रहे, ये बोट के फार्म में बेटे, अगर तू ये ला देगा मुझे फोटो तो तेरा फार्म भरे जाएंगे, अन्य तो बिना बोट गिरे रह। ये राशन तो मिल रहा है ना। अगर ये फार्म ना भरा गया तो प्रधान क्या जीत जाएगा, फिर वोट ले लेगा वो हमसे फिर? ऐसे प्रधान का तो जीतना ही मुश्किल है जिसे तुम वोट दोगे। एक वोट से हार जीत हो जाए जी। अगर जाना है इतना कुछ तो भैया एक फोटो की जगह तो 6 फोटो लिया मुझे छोटे छोटे। देखो जी 6 फोटो कैसे खिंचवा सकूँ मैं? अब बहू चली गई छोड़ गए मुझे, और मम्मी पापा शहर रह रहे हैं जाके। अब मैं सोच रहा हूँ तो उनका वोट बनवाया गिरा जो बहू छोड़ गई, तुझे उसकी क्या जरूरत है? प्रधान जी ने कही मुझसे तो। अरे यार प्रधान भी फर्जी दिख रहा है भैया, फर्जी वोट ना बनने, जो वास्तविकता में यहाँ है। पहली बात तो जो सामने आएगा उसका फोटो चाहिए, उसी का वोट बनेगा। ऐसा वोट बनने के ना तू 6 फोटो लिया 7 फोटो लिया, उससे कुछ नहीं होने का। जो भी आएगा अपना फोटो और फार्म लेके यहाँ आवा। तो जी वो तो ना पाम है, वो तो खत्म मामला उनका तो। हाँ तो तू इकल्ला फोटो लिया अपना। इकल्ला? अरे यूँ इकल्ला ना भैया, अकेले का फोटो। अब अकेला फोटो कहाँ से लाऊं मैं? यार दुकान पे से खिंचवा ला, बाजार में चला जा, कहीं से चला जा। अगर तुझे वोट बनवाने, तुझे एक वोट की तो फिक्र हो रही, प्रधान हार जाएगा, और तुझे यूँ ना दिख रहा है कि मुझे परेशान कर रहा है तो यहाँ। अजी तुम परेशान हो रहे हमसे, खामुखा की बात कर रहे हो। तुम्हारे बस की ना वोट, तुम खामुखा नाटक कर रहे हो। हाँ भैया हमारे बस की ना कुछ भी। कैसा गाँव है यार। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ माँ तुम सही कह रही हो। कंट्रोल कर बेटा कंट्रोल। चौधरान हमारी आंचल तुम्हारी है, जब सारा जी करे जब ले जाओ। तो हमें अंगूठी की रस्म कर लेनी चाहिए और फिर शादी में लग जाएंगे। मगर इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? अजी तुम चुप रहो, जब हमने हाँ कर दी अब टालम टाली किस बात की? चौधरान देखो जब थारा जी करे मारी उड़ा तुम कल को ले जाओ, बेटी पराधन होती है। जैसा आप चाहो वैसा ही होगा। यार तो अपने दिल पर हाथ रख कर बता, तो अपनी इस कैसे से ज्यादा उस आंचल से प्यार करने लगा ना? हाँ यार मैं बहक तो गया था, पर अब मैं सिमल गया हूँ। मैं अपनी स्केच से ही प्यार करता हूँ। ये तो और भी बुरा है, तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते, मगर चाहते हो कि रोज रोज तुमसे आके मिले। शायद गांव वाले तुम्हारी मोहब्बत को बर्दाश्त कर लें, मगर वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके गांव की लड़की की इज्जत से कोई खेल कर निकल जाए। मैंने एक बात पर गौर नहीं करा, वो लड़की तुझे अपना सब कुछ मान चुकी है। प्रिंस ऐसा किसी को धोखा मत दे भाई। राहुल ना तो मैंने धोखा दिया है ना मैं धोखा दूंगा, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तू क्या कहेगा आंचल से क्या नहीं कहेगा तेरी मर्जी है, मेरा काम तो तुझे समझाने का, मैंने समझा दिया। अब तो ऐसे कोई आने का ना, मैं चल रहा हूँ, तेरी मर्जी है, आना चाहे आ जाइए। ये अपनी स्केच